ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो वो केस हारे हैं वो इस वजह से हारे हैं कि उनका केस वीक था। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये होती है कि सिविल सूट के अंदर रिटन स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आपकी रिटन स्टेटमेंट ही गलत ड्राफ्टेड है, अगर आपकी रिटन स्टेटमेंट ही वीक है, तो आपका केस जो है वो आपके लिए डिजास्टर साबित होता है, जिस वजह से आप केस हार जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रिटन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करने वाली 4 चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आप अपने रिटन स्टेटमेंट को राइटली ड्राफ्ट कर सकते हैं और आपका केस जो है वो वीक ना पड़े। इस तरीके से आप उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि रिटन स्टेटमेंट क्या होती है। रिटन स्टेटमेंट जो एलिगेशंस आपके ऊपर प्लेंटिफ ने, जिस पार्टी ने केस फाइल किया है, उसने जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए हैं, आपने उनका रिप्लाई देना है कि कैसे वो चीज आपके ऊपर लायबल नहीं है, कैसे वो चीज एक लीगल चीज नहीं है, कैसे आप अगले पर्सन का ऐसे लीगल राइट वायलेट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपने समझनी है, जो यहाँ पे आपने अपनी रिटन स्टेटमेंट में देखनी है, जो आपने ड्राफ्ट करनी है, वो ये है कि रिटन स्टेटमेंट के अंदर जो भी फैक्ट्स आपको लगता है कि जायज हैं, वो सारे फैक्ट्स ए टू जेड मेंशन होने चाहिए। आप कोई भी चीज बाद के लिए छोड़ नहीं सकते। जो भी आपने मेंशन करना है वो आप रिटन स्टेटमेंट में ही मेंशन करोगे। अगर कहीं आपका राइट वायलेट हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन जो है वो क्रॉस हो गया था, इस वजह से जो भी चीजें करनी थी वो आपने नहीं की, तो ऐसी सिचुएशंस को आपको अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ही मेंशन करना पड़ेगा। तो आपने सब कुछ अपनी ए टू जेड स्टोरी जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन करनी है। आपने कुछ भी उसके अंदर मिस नहीं करना है। आपने सब कुछ अपना रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन करना है। बहुत ही जरूरी चीज है कि रिटर्न स्टेटमेंट में आपने सारी स्टोरी मेंशन करनी है जो आपकी साइड की है। तभी आप उनके जो एलिगेशंस हैं उनको डिनाई कर पाओगे, उनको ये साबित कर पाओगे कि वो आपके ऊपर कैसे लायबल नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो जो उसके अंदर आपने डिनायल देना है वो जनरल डिनायल नहीं होना चाहिए, वो स्पेसिफिक डिनायल होना चाहिए। अगर आप जनरल डिनायल देंगे तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा, अगर आप स्पेसिफिक डिनायल देते हैं तो वो आपके बेनिफिट में जाएगा। जैसे कि अगर एक इंसान ने ये मेंशन किया है कि मैंने लोन नहीं दिया है, तो आपने उसको क्लियरली और स्पेसिफिकली डिनाई करना है कि आई डिनाई, मैंने लोन नहीं दिया है। इस तरीके से आपने उसको क्लियरली डिनाई करना है। अगर आप उसको स्पेसिफिक डिनायल नहीं देते हैं तो ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। इसीलिए स्पेसिफिक डिनायल देना है, जनरल डिनायल नहीं देना है। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बहुत ही कॉमनली ड्राफ्टेड रिटन स्टेटमेंट्स में देखी है वो ये है कि लोग जो है ना वो रिटन स्टेटमेंट के अंदर ही काउंटर क्लेम भी मेंशन कर देते हैं। अब रिटन स्टेटमेंट और काउंटर क्लेम दो अलग अलग चीजें हैं। काउंटर क्लेम वो क्लेम है जो आप प्लेंटिफ से, जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट केस किया, आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं और उसके लिए एक अलग पिटिशन फाइल होती है। वो अगर आप रिटन स्टेटमेंट में मेंशन कर भी देंगे तो आपकी ना ही तो रिटन स्टेटमेंट स्ट्रांग होगी और ना ही आपका जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो आप क्लेम कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा। तो काउंटर क्लेम एक अलग पिटिशन है, उसको आप अलग तरीके से फाइल करते हैं। और रिटन स्टेटमेंट एक अलग डॉक्यूमेंट है, उसको आपको अलग तरीके से ड्राफ्ट करना है। तो आपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर ही खिचड़ी नहीं पकानी है। काउंटर क्लेम को रिटन स्टेटमेंट के अंदर ही मेंशन नहीं करना है। काउंटर क्लेम आपने अलग से बनाना है, रिटन स्टेटमेंट आपने अलग से बनाना है। हाँ, जो फैक्ट्स हैं काउंटर क्लेम के अंदर, जिस बेसिस पे
आपका राइट वायलेट हुआ है, वो फैक्ट्स जरूर आपने रिटन स्टेटमेंट में मेंशन करने हैं, बट रिटन स्टेटमेंट और काउंटर क्लेम दो अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको अलग अलग ही प्रिपेयर कीजिए। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि अगर आप रिटन स्टेटमेंट में ही काउंटर क्लेम मेंशन कर देंगे, उससे ऑपोजिट पार्टी से जो आपके राइट वायलेट हुए हैं वो आप क्लेम कर पाएंगे, तो वो आप गलत सोच रहे हैं। रिटन स्टेटमेंट एक अलग डॉक्यूमेंट है, काउंटर क्लेम एक अलग डॉक्यूमेंट है, एक अलग पिटिशन है। तो काउंटर क्लेम आपने अलग से फाइल करना है, रिटन स्टेटमेंट आपने अलग तरीके से फाइल करनी है। उसको आपने एक ही जगह पे खिचड़ी नहीं बनाना है। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां, वो ये है कि रिटन स्टेटमेंट का मतलब है रिप्लाई, यानी कि जिस पर्सन के ऊपर केस हुआ है उसका रिप्लाई। अब वो पर्सन अपनी साइड ऑफ स्टोरी सिर्फ एक बारी रिटन स्टेटमेंट में ही फाइल कर सकता है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप अपनी स्टोरी किसी और डॉक्यूमेंट में फाइल करें। तो आपने जो भी ड्राफ्टिंग करनी है रिटन स्टेटमेंट में, वो यही सोच के करनी है कि दिस इज वन एंड द लास्ट टाइम जिसके अंदर यू आर डिस्क्राइबिंग योर साइड ऑफ स्टोरी। डिस्क्राइब इट इन सच अ वे कि अगर आपको आगे मौका ना भी मिले तो भी आप अपनी साइड को इस रिटन स्टेटमेंट में क्लियरली एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आगे आपको मौका नहीं मिलने वाला। दिस इज द लास्ट डॉक्यूमेंट दैट यू आर फाइलिंग वेयर यू आर एक्सप्लेनिंग योर साइड ऑफ स्टोरी। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर ये चार चीजें आप अपने माइंड में रख के एक रिटन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करते हैं, तो आपका केस जो है वो वीक नहीं पड़ सकता, वो स्ट्रांग रहेगा। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो आप जाके चेक कीजिए कि ये चार चीजें क्या आपकी रिटन स्टेटमेंट में हैं या नहीं है। ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर होंगी तो आपका केस भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि कानून जो है वो कमजोर लोगों के लिए नहीं है। कानून जो है वो लीगली इन्फॉर्म्ड लोगों के लिए है। अगर आप लीगली इन्फॉर्म्ड हैं तो कानून आपके साथ खड़ा है, आपके लिए खड़ा है। तो इसीलिए ऐसे और इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब आस्क लीगल राघव।